तो दोस्तों लगातार 4 मुकाबले हारने के बाद राजस्थान रॉयल्स की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और अगर इस मुकाबले में राजस्थान की टीम हारती है तब दोस्तों इनका क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच टाटा आईपीएल का जो 42वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो एक तरफ है बेंगलोर की टीम जो कि बहुत ही अच्छी फॉर्म में है लेकिन अपने होम ग्राउंड पर एक भी मुकाबला नहीं जीती है, और दूसरी तरफ है दोस्तों राजस्थान की टीम जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या हमें अपनी टीम्स में बेंगलोर की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि जब पिछले बार बेंगलोर की टीम खेली थी तो टॉप ऑर्डर ही दोस्तों आसानी से टारगेट को चेस कर ली थी राजस्थान के खिलाफ। और कौन से खिलाड़ी को कैप्टन और वाइस कैप्टन करना चाहिए, क्योंकि अपने होम ग्राउंड पर विराट कोहली लगातार फ्लॉप होते जा रहे हैं। तो कौन से खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो पूरा इंफॉर्मेशन आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाला है। तो गौर करिएगा, ये जो मुकाबला है 24 अप्रैल को खेला जाएगा शाम में 7:30 बजे से। ग्राउंड की बात करें तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में होगा, जो कि आरसीबी का होम ग्राउंड है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों ये जो पिच रिपोर्ट है पूरी की पूरी लेटेस्ट पिच रिपोर्ट है। पिछले साल और इस साल मिलाकर अभी तक इस ग्राउंड पर आईपीएल के 10 मुकाबले हो चुके हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 4 बार जीती है और टारगेट को चेस करने वाली टीम 6 बार। और इस साल यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है कि जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीत रही है बाद में बॉलिंग करने का निर्णय ले रही है और मैच भी जीत जा रही है। और अभी तक आरसीबी यहाँ पर टॉस ही नहीं जीती है तो मैच क्या जीतेगी। बाकी एवरेज स्कोर यहाँ पर 175 रन का है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर हैदराबाद का है 287 रन का। लोएस्ट स्कोर यहाँ पर आरसीबी का ही है। पिछले मैच में 14 ओवर का जो मैच हुआ था उसमें 95 रन ही बनाने पाई थी। अब स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 के नीचे 2 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 2 बार, 170 और 190 के बीच में 4 बार और 190 के ऊपर 2 बार स्कोर गया है। ये तो हो गई दोस्तों हमारी पिच रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं चिन्ना स्वामी का जो स्टेडियम है, ये दोस्तों ग्राउंड कितना बड़ा है। तो अगर आप लोग देखिएगा तो स्ट्रेट की बाउंड्री 73 मीटर है, लॉन्ग ऑफ 74 मीटर है, लॉन्ग ऑन 68 मीटर है और पीछे की बाउंड्री भी ज्यादा बड़ी नहीं है। तो ग्राउंड तो दोस्तों आपको पता ही है कि ज्यादा बड़ा ग्राउंड नहीं है। और पिछले मैच में जो पिच यूज हुई थी आप सभी को पता ही है कि वो बैट्समैन के लिए उतनी हेल्पफुल नहीं थी, अनइवन बाउंस मिल रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको एक्यूरेट पिच रिपोर्ट चाहिए इस मैच का तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में विनिंग टीम्स भी दी जाती है। तो फटाफट से जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके जुड़ जाइए दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि अभी तक इस ग्राउंड पर जो 3 मुकाबले खेले गए हैं इस आईपीएल सीजन कौन कौन से प्लेयर मतलब कौन कौन सी टीम जीती है। तो दोस्तों जो पिछला मैच हुआ वो आरसीबी और पंजाब के बीच हुआ था। इस मैच में पंजाब की टीम टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय ली थी और आसानी से 95 रन का टारगेट चेस करके 5 विकेट से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 10 विकेट और स्पिनर्स को दोस्तों 4 विकेट मिली। उससे पहले जो मुकाबला हुआ था जो कि दोस्तों बेंगलोर और दिल्ली के बीच हुआ था, और इस मैच में भी दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम टॉस जीतकर बेंगलोर को बोली कि भैया जाइए आप लोग पहले बैटिंग करिए अपने होम ग्राउंड पर, और बाद में 173 रन का टारगेट आसानी से चेज करके दिल्ली 6 विकेट से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 5 विकेट और स्पिनर्स को भी 5 विकेट मिली। और उससे पहले जो मुकाबला हुआ था और इस मैच में भी गुजरात की टीम टॉस जीतकर आरसीबी को पहले बैटिंग करने के लिए बोली और बाद में 169 रन का टारगेट आसानी से चेज करके 8 विकेट से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को दोस्तों मिली यहाँ पर 8 विकेट और स्पिनर्स को दोस्तों मिली यहाँ पर 2 विकेट। तो अगर आप लोग देखिएगा तो लगातार यहाँ पर टारगेट को चेस करने वाली टीम ही जीती है। और इस साल यहाँ पर उतना भी बड़ा स्कोर नहीं बना है, तो आपको गेंदबाजों पर भी फोकस करना है। और पिछले 3 मुकाबले मिलाकर देखा जाए तो फास्ट बॉलर को 23 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 11 विकेट। तो स्पिनर्स यहाँ पर विकेट तो लेते हैं लेकिन थोड़े महंगे साबित हो जाते हैं दोस्तों। फर्स्ट इनिंग में देखा जाए तो फास्ट बॉलर को 13 विकेट मिली है, स्पिनर्स को 10 विकेट, और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को मिली है 10 विकेट और स्पिनर्स को मात्र 1 विकेट। तो सेकंड इनिंग में आपको स्पिनर्स पर देखना भी नहीं है, क्योंकि सेकंड इनिंग में पिछले 3 मुकाबले मिलाकर स्पिनर्स को मदद ही नहीं मिली है दोस्तों। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले कि इस वीडियो में आप लोग के लिए एक ऐसा ऑफर लेकर आए जो कि फैंटेसी की दुनिया में आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग 1 नहीं 2 नहीं पूरे के पूरे 3 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी मात्र 1 रुपए में, और जीत सकते हैं 3 करोड़ रुपए, साथ ही में महिंद्रा थार। तो बस जानने के लिए वीडियो देखते रहिए कि ऑफर का कैसे लाभ उठाना है। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो बेंगलोर का बहुत बेहतर है। पिछला 5 में से 3 मैच ये अपना जीते हैं, पिछला मैच जीत कर आ रहे हैं। और दोस्तों राजस्थान रॉयल्स लगातार 4 मैच हारी है और इनके ऊपर एलिगेशन भी लग रहे हैं, आपको पता ही है फिक्सिंग को लेकर। तो क्या न्यूज़ है क्या सच्चाई है वो तो आगे चल के पता ही चलेगा। और दोनों टीम्स के बीच पिछले 5 सालों में
12 मुकाबले हुए हैं जिसमें से आरसीबी की टीम 8 बार जीती है और राजस्थान की टीम 4 बार। तो इस मैच में भी बेंगलोर का जीतने का चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन टॉस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि आरसीबी की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो दोस्तों ओपनिंग फिलिप सॉल्ट के साथ विराट कोहली ही करेंगे, फिर देवदत्त पडिक्कल आएंगे, फिर रजत पाटीदार, फिर 5वें नंबर पर जितेश शर्मा, टीम डेविड, कुणाल पांडे और रोमेरियो सेफर्ट को पिछले मैच में मौका मिला था तो इस ग्राउंड पर इनका रिकॉर्ड बेहतर है और ये इस मैच में भी खेलने वाले हैं। बाकी भुवनेश्वर कुमार, जॉर्ज हेजलवुड, यश दयाल और सुरेश शर्मा आपको गेंदबाजी से दिखेंगे। पावर प्ले में भुवनेश्वर कुमार, जॉर्ज हेजलवुड और यश दयाल बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड ने पिछले मैच में कमांड संभाली थी। अब दोस्तों ये तो हो गई हमारी आरसीबी की प्लेइंग 11। अब आगे बढ़ने से पहले मैं भाइयों को बोल दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि कैसे आप सभी लोग जीत सकते हैं 3 करोड़ रुपए और साथ ही में महिंद्रा थार, वो भी मात्र 1 रुपए में। तो दोस्तों जो 24 अप्रैल को मैच खेला जाएगा बेंगलोर वर्सेस राजस्थान के बीच, इस मैच से पहले आप सभी लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और माई इलेवन सर्कल ऐप को फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करके दोस्तों 1-2 नहीं, पूरे 3 मेगा कॉन्टेस्ट की टीम बना लीजिए, क्योंकि माई इलेवन सर्कल ऐप आपको दे रहा है मात्र 1 रुपए में दोस्तों 3 ग्रैंड लीग की टीम्स ज्वाइन करने का मौका। मतलब 1 रुपए लगाकर आप लोग 3 ग्रैंड लीग की टीम्स ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब 3 रुपए में 3 टीम्स, और आपको मिलेगा दोस्तों ग्रैंड लीग में टॉप प्राइज जीतने का मौका 3 करोड़ रुपए और साथ ही में महिंद्रा थार। और ये जो मौका है केवल नए यूजर्स के लिए है, उनके अपने पहले कॉन्टेस्ट पर, और केवल मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है, मेरे लिंक से ही एक्टिवेट होगा और केवल इसी मैच के लिए है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दी है फटाफट से उस लिंक से डाउनलोड करिए, कूपन कोड मैकन्यू को जरूर यूज करिएगा और साथ ही में आपको मिल जाएगा 20% का एक्स्ट्रा कैश आपके अपने डिपॉजिट पर, 1500 रुपए का वेलकम बोनस भी देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ जो मैं आपको टीम्स दूंगा उस टीम का आपको डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेकर माई इलेवन सर्कल पर अपलोड कर देनी है, फिर आपकी डायरेक्ट टीम बनकर तैयार हो जाएगी और आप डायरेक्ट कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं सबसे पहले आरसीबी के खिलाड़ियों के जो प्लेइंग 11 है उनकी प्लेइंग 11 रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिलिप सॉल्ट। तो दोस्तों फिलिप सॉल्ट पिछले दोनों मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं, पिछले मैच में 1 रन और उससे पहले 4 रन, लेकिन उससे पहले जो 65 रन की पारी ये खेले थे वो राजस्थान के खिलाफ ही था, उनके होम ग्राउंड पर। इसका मतलब ये है कि जोफ्रा आर्चर इनको उतना तंग नहीं करते हैं, अगर जोफ्रा आर्चर इनको परेशान करते हैं तो 65 रन की पारी आती ही नहीं। इसका मतलब यह है कि इस मैच में ये इंपॉर्टेंट तो रहने वाले हैं। बाकी 37 रन और 32 रन और 56 रन की भी पारी खेल चुके हैं, रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो ठीक है। बाकी विराट कोहली तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, पिछले मैच में 73 रन की पारी खेले, उससे पहले 62 रन की ये जो पारी आई थी ये राजस्थान के खिलाफ ही आई थी, अगर आपको याद होगा तो मात्र 1 विकेट के नुकसान पर टारगेट को चेस कर ली थी बेंगलोर की टीम। रिसेंट फॉर्म इनका बेहतर है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी तक जितना मुकाबला आरसीबी अपने होम ग्राउंड पर खेली है विराट कोहली फ्लॉप हुए हैं और आरसीबी हारी है। तो इस मैच में क्या होता है वो तो समय ही बताएगा। बाकी जो हमारे ट्रम्प ऑप्शन थे, मैंने पिछली वीडियो में क्लियर कहा था कि देवदत्त पडिक्कल के ऊपर आपको फोकस करना है, और पिछले मैच में उन्होंने 61 रन की पारी खेली, उससे पहले 60 रन 37 रन की पारी खेल चुके हैं। तो इस मुकाबले में भी देवदत्त पडिक्कल इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलेंगे, तो आपको अपनी टीम में जरूर रखना है। बाकी रजत पाटीदार की बात करें तो जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तब इनका बल्ला चल रहा था, 51 रन, फिर दोस्तों 12 रन, फिर 64 रन की पारी खेले थे, लेकिन पिछले कुछ मैचेस में देखा जाए तो इनका रन धीरे धीरे कम होते जा रहा है और पिछले मैच में सबसे कम 12 रन की इन्होंने पारी खेली है। तो अगर आप लोग रजत पाटीदार को ले रहे हैं तो अगर आरसीबी की टीम पहले बैटिंग करती है तभी रखिएगा, और अगर आरसीबी की टीम टॉस जीतेगी तो कंफर्म है कि गेंदबाजी ही करेगी। तो चेस करते समय टॉप ऑर्डर के 3 खिलाड़ी ही हो सकता है कि आसानी से टारगेट चेस कर लें, एक बार जैसे हुआ था राजस्थान के खिलाफ। बाकी जितेश शर्मा केवल तभी इंपॉर्टेंट रहेंगे जब आरसीबी की टीम पहले बैटिंग करे, वो भी केवल ग्रैंड लीग की टीम में। रिसेंट फॉर्म इनका उतना बेहतर नहीं है, एक मैच में 40 रन और 33 रन की पारी भले ही खेले हों, लेकिन बहुत ही कम मौका मिलता है। टीम डेविड की बात करें तो ये भी बिल्कुल वही कंडीशन में इंपॉर्टेंट रहेंगे, अगर बेंगलोर की टीम टॉस हारती है तब आपको टीम डेविड और जितेश शर्मा पर फोकस करना है। टीम डेविड को आप लोग ग्रैंड लीग में रख सकते हैं, क्योंकि एक मैच में उन्होंने 50 रन की पारी खेली थी इसी ग्राउंड पर, फिर 37 रन। तो टीम डेविड अच्छे फॉर्म में है, लेकिन मौका इनको थोड़ा कम ही मिलता है। बाकी कुणाल पांड्या की बात करें तो कुणाल पांड्या अभी देखा जाए तो अच्छे फॉर्म में है, पहले मैच में 3 विकेट लिए थे कोलकाता के खिलाफ, फिर बीच में इनको 4 विकेट मिली थी और पिछले मैच में इनको 2 विकेट मिली। तो परफॉर्मेंस तो कर रहे हैं लेकिन भरोसेमंद नहीं है, तो आपको सोच समझ कर रखना है, और वैसे भी इस ग्राउंड पर इनका रिकॉर्ड थोड़ा सा ठीक है तो रख सकते हैं। रोमारियो सेफर्ट की बात करें तो रिस्की ऑप्शन रहेंगे और आपको केवल ग्रैंड लीग में ही रखना है,
क्योंकि पिछले मैच में 2 बार ही बॉलिंग कराए थे। विकेट तो इनको मिली थी लेकिन बैटिंग आने का चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है। और बाकी अगर गेंदबाजी से देखा जाए तो आपको 2 गेंदबाज पर ज्यादा फोकस करना है, एक दोस्तों जॉस हेजलवुड के ऊपर और दूसरे भुवनेश्वर कुमार के ऊपर, क्योंकि इन दोनों को पिछले मैच में विकेट नहीं मिली अगर आप लोग देखिएगा तो, लेकिन पूरे सीजन दोनों बॉलर्स को 2-2 एक 3-3 विकेट मिलते आ रही है और खास करके भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर बेहतर है। तो भुवनेश्वर कुमार और जॉस हेजलवुड ये दोनों गेंदबाज आपके टीम में रहने चाहिए। बाकी यश दयाल को आप लोग ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं क्योंकि लगातार इनको विकेट नहीं मिल रही है, और सुरेश शर्मा भले ही 2 विकेट लिए हो पिछले मैच में लेकिन रिसेंट फॉर्म बहुत ही खराब है, तो मैं सुरेश शर्मा पर भी उतना फोकस और भरोसा नहीं करूंगा। तो आपको हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार पर ही ज्यादा फोकस करना है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर, राजस्थान के खिलाफ और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो 37 का एवरेज है फिलिप सॉल्ट का राजस्थान के खिलाफ और इस ग्राउंड पर 21 का है। विराट कोहली का 33 का एवरेज है हेड टू हेड में और ग्राउंड पर 40 का है। देवदत्त पडिक्कल का 65 का एवरेज है राजस्थान के खिलाफ और इस ग्राउंड पर मात्र 16 का है। लेकिन पडिक्कल का जो रिकॉर्ड है वो हेड टू हेड में बहुत ही शानदार है, तो इस मैच में पडिक्कल भी इंपॉर्टेंट तो है ही। बाकी रजत पाटीदार का 36 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर दोस्तों 35 का है। तो ग्राउंड पर ज्यादातर खिलाड़ियों का बेहतर ही दिखने को मिलेगा क्योंकि इनका होम ग्राउंड है। जितेश शर्मा का हेड टू हेड में 40 का एवरेज है राजस्थान के खिलाफ, ग्राउंड पर 15 का है। टीम डेविड का 28 का एवरेज है राजस्थान के खिलाफ और इस ग्राउंड पर 61 का है क्योंकि टीम डेविड इस ग्राउंड पर अच्छी खासी पारी खेल चुके हैं। कुणाल पांड्या का देखा जाए तो हेड टू हेड में कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, 11 मैच में मात्र 5 ही विकेट मिली है, ग्राउंड पर 12 मैच में मात्र 2 ही विकेट मिली है और 21 का एवरेज है। तो कुणाल पांड्या को चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं। रोमारियो सेफर्ड इस ग्राउंड पर नहीं खेले हैं, हेड टू हेड में 24 रन बनाए हैं। गेंदबाजी से देखा जाए तो भुवनेश्वर कुमार को 19 विकेट मिली है राजस्थान के खिलाफ, हेजलवुड को 6 विकेट, यश दयाल को 7 विकेट और सुरेश शर्मा को विकेट नहीं मिली है। ग्राउंड पर देखा जाए तो भुवनेश्वर कुमार को 16 विकेट मिली है, हेजलवुड को 4 विकेट और यहाँ पर यश दयाल को 12 विकेट और सुरेश शर्मा को 5 मैच में 5 विकेट। तो अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, तो इनमें से चांसेस किसी को नहीं मिलेगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि राजस्थान रॉयल्स की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो दोस्तों जो सबसे बड़ी न्यूज यहाँ पर ये आ रही है कि संजू सैमसन इस मुकाबले में भी आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे और ये अभी फिट नहीं है और ये दोस्तों अभी अनअवेलेबल हैं और ये इस मुकाबले में नहीं खेलेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो ओपनिंग आपको यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के साथ जो जायसवाल ही दिखेंगे, फिर तीसरे नंबर पर रियांग पराग आएंगे, फिर नीतीश राणा, हेटमायर, ध्रुव जुबल, शिवम दुबे, फिर हसरंगा, फिर जोफ्रार, थिक्साना देशपांडे और संदीप शर्मा। तो प्लेइंग 11 राजस्थान की ये रहने वाली है। पावर प्ले में थिक्साना, जोफ्रा आर्चर बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में जोफ्रा आर्चर और संदीप शर्मा, और देशपांडे भी दोस्तों बॉलिंग करा सकते हैं पावर प्ले में। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो अगर आप लोग देखिएगा राजस्थान के कुछ पिछले मैचेस, तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही 2-4 रनों से ही ये हार रहे हैं, उतने भी खराब परफॉर्मेंस ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनका देखा जाए तो दोस्तों पिछले मैच में जायसवाल 74 रन की पारी खेले, उससे पहले 51 रन, फिर 65 रन, 75 रन और एक मैच में 67 रन। तो जायसवाल हाईएस्ट स्कोरर रन के लिस्ट में है और अभी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो इस मुकाबले में सबसे सेफ ऑप्शन कैप्टन वाइस कैप्टन के नजरिए से रहेंगे क्योंकि विराट कोहली अपने होम ग्राउंड पर तो परफॉर्मेंस कर नहीं रहे हैं, तो जायसवाल पर बहुत ही लोग फोकस किए हैं। बाकी सूर्यवंशी जिस तरह से पिछले मैच में 34 रन की पारी खेले हैं, रिसेंट फॉर्म इनका बेहतर है और इस मैच में भी सूर्यवंशी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि इस ग्राउंड पर वैसे ही बैट्समैन को मदद मिलती है। बाकी नीतीश राणा को मैं देखा जाए तो ग्रैंड लीग में ही ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि नीतीश राणा पिछले मैच में 8 रन की ही पारी खेले और अभी तक दोस्तों जितना भी मैच खेली है राजस्थान की टीम उसमें से केवल इनको 2 मैच में ही अच्छा परफॉर्मेंस मतलब किए हैं। एक दोस्तों 51 रन की पारी खेले थे और एक 81 रन की पारी खेले थे। तो अगर आप लोग नीतीश राणा को लेते हैं तो ग्रैंड लीग में ही रखिएगा, नहीं तो ये रिस्की ऑप्शन रहेंगे। बाकी आपको रियांग पराग पर फोकस करना है और यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल, ये 3 खिलाड़ी आपके टीम में रहने चाहिए। रियांग पराग मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब ये कप्तानी करेंगे और पिछले मैच में 39 रन की पारी खेले हैं, रिसेंट फॉर्म इनका ठीक ही ठाक है और कभी कभी कप्तानी करते हैं तो 2-3 ओवर ये बॉलिंग भी खुद करा लेते हैं। बाकी ध्रुव जुबल की बात करें तो पहले बैटिंग करते समय इंपॉर्टेंट रहेंगे। सिमरन हेटमायर के ऊपर तो मुझे पहले से कोई भरोसा है नहीं, मैं आपको शुरू से बोलते आ रहा हूं, सारे राजस्थान के मैच में बोलता हूं कि सिमरन हेटमायर मेरे हिसाब से बहुत ही देखा जाए तो ओवर रेटेड खिलाड़ी हैं और पिछला जो 2 मैच ये राजस्थान हारी है उसमें दोस्तों सिमरन हेटमायर का ही कहीं ना कहीं हाथ है क्योंकि 9 रन दोस्तों बनाने नहीं पा रहे हैं 6 गेंद में, आप लोग क्या ही समझे। बाकी रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है, मेरे हिसाब से रिस्की ही रहेंगे और शिवम दुबे की बात करें तो ये भी रिस्की रहेंगे। तो मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी देखा जाए तो बहुत ही कमजोर है, तो आपको इन पर उतना फोकस करना नहीं है, ना ही ध्रुव जुबल, ना ही सिमरन हेटमायर, ना ही शिवम दुबे, और लेना भी है तो केवल ग्रैंड लीग में ही रखना है दोस्तों। बाकी हसरंगा को पिछले मैच में 2 विकेट मिली और उससे पहले एक मैच में 4 विकेट ले चुके हैं।
तो अभी तक 2 मैच में हसरंगा का परफॉर्मेंस बेहतर आया है। बाकी जोफ्रा आर्चर अच्छे फॉर्म में है और गेंदबाजी से देखा जाए तो और कोई खिलाड़ी उतना अच्छा फॉर्म में नहीं है। थिक्साना भी दोस्तों महंगे साबित हो रहे हैं, देशपांडे भी महंगे और संदीप शर्मा को भी मतलब एक विकेट तो पिछले मैच में मिली है, लेकिन देखा जाए तो उतना ज्यादा इन्होंने अच्छा बॉलिंग कराया नहीं है। तो गेंदबाजी से मैं राजस्थान ने गेंदबाज पर उतना फोकस नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं हसरंगा और जोफ्रा आर्चर इन दोनों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको अपनी टीम में रखना है, क्योंकि ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि मैच को पलट सकते हैं। बाकी थिक्सना का देखा जाए तो बीच में 2 मैच में 2-2 विकेट तो मिली थी। देशपांडे शुरू में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, संदीप शर्मा भी दोस्तों ठीक परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, महंगे साबित हो जा रहे हैं। तो आपको बॉलर्स पर थोड़ा कम फोकस करना है, खास करके राजस्थान के बॉलर्स के ऊपर। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी ना ही हेड टू हेड में खेले हैं, ना ही इस ग्राउंड पर खेले हैं, और जायसवाल इस ग्राउंड पर एक मैच खेले हैं, 47 रन बनाए हैं और हेड टू हेड में 28 का एवरेज है। रियांक पराग का 29 का एवरेज है हेड टू हेड में, ग्राउंड पर एक मैच में 1 विकेट है। नीतीश राणा का 28 का एवरेज है, ग्राउंड पर 21 का है। सिमरन हटमायर का 37 का एवरेज है हेड टू हेड में बेंगलोर के खिलाफ और ग्राउंड पर 38 का है। बाकी ध्रुव जुवेल का 26 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 34 का है। बाकी शिवम दुबे की बात करें तो डोमेस्टिक मैचेस एक मुकाबला खेले हैं, ग्राउंड पर 43 रन बनाए हैं। बाकी गेंदबाजी में देखिएगा तो जोफ्रा आर्चर का बहुत ही खराब रिकॉर्ड है, 6 मैच में मात्र 2 विकेट मिली है बेंगलोर के खिलाफ। मतलब टॉप ऑर्डर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करता है जोफ्रा आर्चर के खिलाफ बेंगलोर का, ग्राउंड पर तो दोस्तों विकेट ही नहीं मिली है। बाकी हसरंगा को 4 विकेट मिली है ग्राउंड पर, और जो सबसे बेहतर रिकॉर्ड है वो संदीप शर्मा का है, 27 विकेट है और ग्राउंड पर दोस्तों 8 मैच में 12 विकेट। तो संदीप शर्मा पर फोकस आप लोग कर सकते हैं। बाकी देखा जाए तो ग्राउंड पर देशपांडे का भी रिकॉर्ड बेहतर है, 2 मैच में 4 विकेट। बाकी हेड टू हेड में कुछ खास किसी का उतना है नहीं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं। तो इनमें से दोस्तों अगर मौका मिलता है तो यहाँ पर दोस्तों मौका मिल सकता है एक गेंदबाज को, कार्तिकेय खेल सकते हैं शुभम दुबे की जगह पर, नहीं तो किसी का चांसेस बनता नहीं है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो हमेशा की तरह यहाँ पर 2 प्रकार से टीम मिलेगी दोस्तों। पहली टीम थोड़ी सेफ टीम रहेगी, दूसरी टीम ग्रैंड लीग के हिसाब से रहेगी। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को बोल दूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले पहली टीम की बात करें तो यहाँ पर जो मेरे कैप्टन रहेंगे वो जायसवाल रहेंगे, वाइस कैप्टन विराट कोहली रहेंगे, क्योंकि विराट कोहली परफॉर्मेंस तो कर रहे हैं लेकिन बेंगलोर में अभी तक इनका बल्ला चला नहीं है 3 मैच में। और आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट कर सकते हैं। बाकी मैंने रजत पडिक्कल को रखा है और इधर से फिलिप सॉल्ट को और इधर से सूर्यवंशी को। तो वैभव सूर्यवंशी की जगह पर आप लोग यहाँ पर नीतीश राणा के ऊपर रिस्क ले सकते हैं। बाकी मैंने रियांक पराग, कुणाल पांड्या को रखा है, जोफ्रा आर्चर, भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड। भुवनेश्वर कुमार को मैं इसलिए रखा हूं क्योंकि ये हमारा ट्रम्प ऑप्शन है, पिछला मैच छोड़ दिया जाए तो उससे पहले लगातार 2-2, 1-1, 3-3 विकेट लेते आ रहे हैं। तो ये हो गई हमारे यहाँ पर पहली टीम। और इस टीम में आप लोग 2 बदलाव कर सकते हैं कि सूर्यवंशी की जगह पर नीतीश राणा या फिर भुवनेश्वर कुमार की जगह पर नीतीश राणा या फिर हसरंगा को रख सकते हैं। दूसरी टीम की बात करें तो ऑलराउंडर्स पर मैंने ज्यादा फोकस किया है। यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया है कि कुणाल पांड्या को लिया है, बाकी मैंने रोमारियो सेफर्ट को लिया है, बाकी नीतीश राणा, हसरंगा और रियांक पराग। रियांक पराग हमारे वाइस कैप्टन रहेंगे, कैप्टन हमारे फिलिप सॉल्ट रहेंगे। और यहाँ पर मैंने रजत पाटीदार को नहीं लिया है, पडिक्कल को ही लिया है और इधर से जायसवाल को मैं ले रहा हूँ। बाकी बॉलर में हेजलवुड और जोफ्रा आर्चर। तो ये हो गई हमारी ग्रैंड लीग की टीम, ये हो गई हमारी स्मॉल लीग की टीम। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जोफ्रा आर्चर की जगह पर आप लोग संदीप शर्मा को रख सकते हैं क्योंकि उनका रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर बेहतर है। तो ये हो गई हमारी स्मॉल लीग की टीम, ये हो गई हमारी ग्रैंड लीग की टीम। और इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अभी तक माई लर्निंग सर्कल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही।